क्या आप यीशु के इस उदाहरण को याद करते हैं जिसमें उसने एक धनवान व्यक्ति के विषय में बतलाया था, जो इस प्रकार है। किसी धनवान पुरुष की भूमि में बहुत अधिक उपज हुई। वह अपने मन में यह विचार करने लगा, मैं क्या करूं? मेरे पास अपनी उपज रखने के लिए स्थान तो नहीं। उसने कहा, मैं ऐसा करूंगा कि अपनी बखारियों को तोड़कर बड़ी बखारियां बनाऊंगा और उन्हीं में अपना सारा अनाज और संपत्ति रखूंगा। तब मैं अपने प्राण से कहूंगा, हे मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सी संपत्ति है, चैन कर, खा पी और आनंद बना। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन संचित करता है, पर परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। प्रिय मित्र, अब हमारा प्रश्न है कि उस व्यक्ति का क्या हुआ? क्यों यीशु ने उसके साथ इतनी कठोरता से व्यवहार किया? उसने क्या गलत काम किया था? वह तो बुद्धिमानी का काम कर रहा था, जो आजकल हम सभी करते हैं। उसने तो सिर्फ अपनी पूंजी को जमा करने की सोची। यह तो कोई ऐसी बात नहीं जिसके लिए किसी को दोषी ठहराया जाए, परंतु हमारे समाज में ऐसे लोगों की प्रशंसा की जाती है और आदर्श की दृष्टि से देखा जाता है। लोग उन्हें आदर्श मानते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। तो फिर यीशु ने उसे मूर्ख क्यों कहा? क्यों उस व्यक्ति का ऐसा न्याय हुआ? आइए इस बात को देखें कि ऐसा क्यों हुआ। मैं समझता हूं कि उस व्यक्ति के न्याय का फैसला मृत्यु था। यीशु के कहने का ऐसा मतलब नहीं था कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को उसकी मूर्खता की सजा मृत्यु दी। जी नहीं, मृत्यु तो परमेश्वर द्वारा ठहराई गई एक योजना है जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में किसी निश्चित दिन में होनी है। उस व्यक्ति की भी मृत्यु हुई, उसके निश्चित दिन में और निश्चित समय में वह मरा। मेरे प्रिय मित्र, इस कहानी के द्वारा यीशु हमें यह बतलाना चाहता है कि इस संसार में हमारा जीवन नश्वर है और हम यहाँ एक यात्री के समान हैं। कुछ ही समय हम यहाँ रहते हैं, हमारा जीवन जब समाप्त हो जाता है तब यहाँ से हम कूच कर जाते हैं। परंतु यीशु मसीह यह बतलाना चाहता है कि सांसारिक खुशी और धन दौलत सब अस्थायी हैं। ये सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएंगे और हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। उस धनी व्यक्ति को इस सत्य की पहचान नहीं थी, इसलिए यीशु ने उसे मूर्ख कहा। बाइबल के अनुसार एक मूर्ख व्यक्ति जिसे बाइबल के सत्य का ज्ञान नहीं है, वह एक अंधे व्यक्ति के समान है। और अधिक साफ शब्दों में कहा जाए तो एक मूर्ख व्यक्ति अदूरदर्शी होता है। बाइबल के अनुसार किसी व्यक्ति का बुद्धिमान या मूर्ख होना उसकी अपनी बुद्धि या शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं होता। मेरे प्रिय मित्र, ध्यान दें कि उस धनी किसान ने क्या कहा था। यह सब कुछ मेरा है, मेरी उपज है, मेरे खत्ते हैं, मेरी योजना है और मेरी मेहनत सफल हुई है। उसने परमेश्वर के विषय में कुछ भी नहीं कहा। वह सिर्फ इस संसार की नाशमान वस्तुओं को देख रहा था। वह एक स्वार्थी मनुष्य था। उसने अनंत जीवन और परमेश्वर के विषय में कुछ भी नहीं कहा। उसने यह नहीं सोचा कि एक ना एक दिन उसकी मृत्यु होनी है। ये सब कुछ वह इसी पृथ्वी पर छोड़कर चला जाएगा, कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएगा। इसलिए वह एक मूर्ख व्यक्ति था। ओह, यह कितने अफसोस की बात है। हमारी क्या स्थिति है? क्या हम भी मूर्ख हैं या परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान? क्या हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं? प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं, जो हमारे जीवन के लिए एक नक्शे के समान दिया गया है, जो हमें अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलती है। इसलिए तो दाऊद अपने भजन में कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कितना सुंदर वचन है जो परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है। यह हमें बतलाता है कि क्या सही है और क्या गलत, और किस मार्ग में हमें चलना है और किस में नहीं। इस अंधकार से भरे संसार में यह हमारे मार्गों को दीपक के समान जलकर उजियाला प्रदान करता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। ज्योति का काम है अंधकार को दूर करना। जब यीशु हमारे जीवन में होता है तो हम ज्योति प्राप्त करते हैं। वह हमारा मार्गदर्शक बन जाता है और हमें जीवन की ओर ले जाता है।
लेकिन इसके विपरीत जब हमारे जीवन में यीशु नहीं होता तो हम संसार के अंधकार में खोए हुए होते हैं। हम एक अंधे व्यक्ति के समान होते हैं। हम सत्य से अनजान रहते हैं, उस धनी किसान की तरह जिसे यीशु ने मूर्ख कहा था। जरा सोचें कि आज हम अपने जीवन में कहाँ हैं, अंधकार में या ज्योति में। यीशु आपको इसी वक्त कहता है कि आप ज्योति में आ जाएं, ताकि वह आपको अनंत जीवन प्रदान करे।